हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यहाँ पर है ना, अभी हम लोग मेले में जा रहे थे। तो हम लोग 3 जन थे, इसके लिए बाइक पे नहीं गए थे। अलीना को भी लेके जाना था मैंने मेले में। तो हम लोग यहाँ पर है ना टैक्सी से जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग है ना मेला पहुँचने ही वाले हैं। देखिए वो साइड कितना ट्रैफिक है रिटर्न आने के लिए। और देखिए यहाँ पर मेला देखते ही जुनैद इतना एक्साइटेड हो गया था ना, उसको ऐसा लग रहा था टैक्सी से कूद जाओ और सीधा मॉल मेले में पहुँच जाओ। तो यहाँ पर है ना हम लोग ने एंट्री कर दिए थे मेले के अंदर। तो देखिए यहाँ पर ये स्वीट्स वगैरह भी मिलती है और टॉयज़। और ये ना पाइनएप्पल जूस था 10 रुपीज़ में, इतना टेस्टी था ना, बहुत ही टेस्टी था। हम लोग ने पिए थे। और उसके बाजू में ना ये वाला झूला था, इतना डेंजर झूला था। देखिए यहाँ पर है ना इतना उसका इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ था, सूचना कि कौन कौन बैठ सकता है और कौन कौन नहीं बैठ सकता है। तो देखिए कैसे एकदम उल्टा पुल्टा अंदर बैठने वाले, तो मुझे नहीं पता बाबा कैसे बैठते होंगे। मैं तो कभी लाइफ में कोई झूले में नहीं बैठती हूँ। बस वो एक बोट वाला होता है ना, जो सिर्फ राउंड राउंड घूमता है, बस मैं उसमें ही बैठती हूँ। तो देखिए कैसे वो ऊपर जाके पूरा टर्न होके। और मोस्टली है ना सबसे ज़्यादा है ना गर्ल्स ही बैठती है झूले में। और इतना डेंजर था ये, एकदम जैसा कैदी को कैसे कैद खाने में बिठा के रखते वैसे था, पूरा एकदम पैक। तो देखिए कैसे टर्न हो रहा है। तो मैंने इसके लिए शूट कर ली थी कि थोड़ा डेंजरस है तो अच्छा भी लग रहा था। मोस्टली तो क्या आसमानी झूला वगैरह हम देखते रहते। तो यहाँ पर एक गोल्डन बॉय भी स्टैचू बना हुआ था, तो उसके साथ भी सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। पहले ना मैं डांसिंग चेयर वाला जो झूला है ना, इसमें बैठा करती थी, लेकिन अब नहीं बैठती। तो जुनैद को ये देख गया था पैरोट, तो मैं बोली चलो थोड़ी मस्ती कर लेगा, क्योंकि उसको चलने के लिए नहीं होता है। मेला लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे ना, तो गोदी गोदी कर रहा था वो। तो यहाँ पर ये 30 रुपीज़ का बोल रहा था, तो मैंने बार्गनिंग करके ये 20 रुपीज़ में ली थी। तो देखिए उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है। और ये बबल्स वाला है ना, ये भी मांग रहा था, तो मैंने उसको डांटी दे के नहीं दिलाई, क्योंकि घर में जब बच्चे ब्लो करते हैं ना तो पूरा स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है वो। तो इसके लिए ना मैंने उसको नहीं दिलाई थी। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बच्चे मेरे ये वाले झूले में भी बैठ गए। अब इसके बाद है ना इन लोग को मैं हेलीकॉप्टर में बिठा दूँगी। बस ये हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद है ना अचानक से इतना रश होने लगा ना, कि मैं भी ये टाइम है ना झूले में नहीं बैठी। मैं बोली नहीं पापा मैं नहीं बैठूँगी, बहुत गर्दी हो गई, बच्चे घूम जाएंगे या इधर उधर हो जाएंगे, तो ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट हो जाता है ढूंढने में एक दूसरे को। तो देखिए यहाँ पर ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे। माशाल्लाह जुनैद तो फर्स्ट टाइम ये वाले झूले में बैठा था, लेकिन ज़रा भी डरा भी नहीं था। तो देखिए पीछे नाव वाला झूला है कितना ऊपर जा रहा है वो। बाबा मुझे तो बहुत डर लगती है। मोस्टली सभी बैठते हैं, मेरी सिस्टर रहती ना साथ में, तो सारे झूलों में बैठती, आसमानी नाव सब में बैठती, बट वो नहीं आई थी हम लोग के साथ। तो देखिए यहाँ पर जुनैद उसमें से हाई करेगा, वो ढूंढ रहा है मम्मा कहाँ पर है। तो देखिए अभी मैं उसको दिख गई तो हंस रहा है वो। तो यहाँ पर अलीना चैम्पियन भी कम के नहीं है, उनको बस एक साथी की ज़रूरत थी, बट उनको कोई साथी नहीं था ना, तो उन सिर्फ एक ही राइड में बैठे थे। तो देखिए ये भी कितनी डरावनी राइड है। उतर के मुझे बोल रही है कि कुछ भी डर नहीं लगा था, सिर्फ ऊपर गया और नीचे आ गया। तो देखिए स्लोली स्लोली ऊपर पूरा जाएगा, दैन फिर वो नीचे आएगा। तो देखिए ये स्टार्ट हो गया ऊपर जाने के लिए। और मुझे तो ऐसी नहीं जमता इसमें, शायद ही मुझे नहीं लगता कि डर लगता होगा, क्योंकि सच में सिर्फ ऊपर जाके और नीचे आ गया था, कुछ फास्ट वगैरह नहीं हुआ था। तो देखिए इसका हाइट कितना था, बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था ये। तो हम लोग ने ना मेले में से ना बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। मुझे ना बहुत शौक़ है मेले में ना जो बर्तन मिलते हैं ना, वो बहुत ही सस्ते और कुछ अलग देखने को मिलता है। तो मैंने एक जन का ना व्लॉग भी देखी थी, उसमें ना मिट्टी के बर्तन वगैरह थे। तो हमने ना दरगाह के साइड जाना नहीं था, बट फिर भी हम लोग गए थे सिर्फ वो बर्तन ख़रीदने के। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा बच्चा जिसको बहुत शौक़ है ये सब गेम खेलने का, तुम्हारी खेल लो तुम। तो यहाँ पर पहले 4 गिरे थे, दैन फिर एक ही बॉल गिरा था। फिर मैं बोली मैं क्यों पीछे हटूँ, मैंने भी तो खेलना है कुछ, तो मैंने भी तो मुझे भी तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर है ना मैं काउंट कर कर के ये बॉल्स वाला गेम खेल रही थी। तो इसमें ना एक बैनर लगा हुआ होता है, वो नंबर्स पे अगर हम जो भी चीज़ें अर्न करते हैं ना, तो वहाँ पर लेबल के साथ वो लगे हुए होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं नंबर के, सिर्फ उसी को ये वाला प्राइज़ मिलता है। तो मैं काउंट कर रही थी कि कुछ तो मिल जाए, एटलीस्ट कुछ तो मिल जाए। 50 रुपीज़ का गेम था। तो देखिए मुझे कितना शाही टेडी बेयर मिल गया था। तो जो भी है ठीक है। तो यहाँ पर शादाब अभी दूसरा गेम खेलने लगे थे, और देखना अभी 100 की नोट के पीछे ऐसे पड़ेंगे ना वो,
कि वो 100 रुपये लेकर ही जाएंगे आज। वो सिर्फ वो 100 रुपये ही देख रहे थे और उसके ऊपर ही रिंग फेंक रहे थे। देखिए कितना एकदम, देखो यहाँ पर है ना, उनको मिल गया है 100 रुपये, अभी वो 100 रुपीज़ ले लेंगे उससे। तो वो पूछ रहा था 100 रुपये चाहिए या 100 रुपये का गेम खेलेंगे, तो शादाब बोले मुझे पैसे ही लेंगे ना भाई, जीते हैं तो यहाँ पर अभी जुनैद को ये बलून शूट वाला गेम दिख गया था। सिर्फ 2 ही फुटे थे, बट हमने इतनी क्लैप की, इतनी उसको, तो बलून है ना फुट भी नहीं रहे थे ना, तो हम लोग उसको बट बोल रहे थे, क्लैप कर रहे थे कि हाँ बहुत अच्छे बलून तूने फोड़ा। फिर भी उसने ना 2 फोड़ा था। 50 रुपीज़ में ना 10 टर्न मिलती है, 10 टाइम्स। तो शादाब उसको बंदूक को भी पकड़ रहे थे, तो देखिए एक आइज़ है ना कैसे क्लोज करके एकदम अच्छे से बलून फोड़ रहा था। अभी है ना येलो वाला फुटा, तो जुनैना भी बोल रही थी मुझे ये वाला गेम खेलना है। तो देखिए कितने हॉरिबली एकदम से बॉल फेंक रही है, जैसे उसको कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ फेंकूँगी तो ये नंबर पे मुझे मिलने वाला है। बस कुछ भी नहीं मिला जुनैना को। अरे देखो ज़बरदस्ती ज़िद करके ये वाला गेम खेली। तो जुनैद का तो चालू ही है, बस मेले में घुसते ही पहले वो ले लिया, फिर ये टाइगर वाला मास्क ले लिया। तो यहाँ पर है ना दरगाह के रोड पे से पीछे साइड जाएंगे ना, तो यहाँ पर है ना पूरे एक लाइन होती है जिसमें ना टॉयज़ और बर्तन मिलते। तो देखिए ये जितने भी टॉयज़ है ना, तो वो 100 रुपीज़ वाले हैं, और ये तो एकदम पुरानी यादें हैं जिस किचन पे नाम वाम लिखा हुआ। तो ये जितने भी चीज़ें दिख रही है ना आपको, ये सारी 50 रुपीज़ वाली है। कुछ भी लो, है डिस्पेंसर लो, सोप डिस्पेंसर, या तो फिर ये कंटेनर्स फ्रिज के, ये ना मैंने लेना था, बट है ना इसका लिड जो है ना ढक्कन, वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ था। तो मैं सोची कि अभी लेकर जाऊंगी तो और ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, इसके लिए ना फिर मैंने नहीं ली। मैंने कुछ चीज़ें ली हूँ, वो है ना मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने ना क्या क्या चीज़ें ली। अभी मैं देख तो बहुत कुछ रही हूँ, लेकिन फिर पकड़ने के लिए भी ना कुछ हम लोग ने ना थैली भी नहीं लेकर आए थे। यहाँ पर है ना इतनी छोटी छोटी सी थैलियाँ दे रहे थे, तो फिर मुझे जो वहाँ से लेना था ना, मैं वो सब कुछ ले चुकी हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं, मेरे बच्चों को टॉयज़ वगैरह लेना है, तो दोनों लगे हुए हैं अपनी अपनी चीज़ें देखने के लिए। तो जुनैना तो अपना स्टेशनरी का ही सामान ली थी बहुत सारा। तो यहाँ पर देखिए कास्ट आयरन का तवा था, तो ये भी मैंने ले ली हूँ। और ये एक आटा निकालने के लिए, पहले मैं सोची लूँ क्या नहीं लूँ, फिर मैं ले ली। 20 रुपीज़ का था वो। और वो जो तवा है ना, वो मैंने 400 का ली थी। तो यहाँ पर जुनैद और जुनैना की निगाहें घूम रही है कि हम ले क्या। तो फाइनली जुनैना ने ना बहुत सारा स्टेशनरी का सामान ली थी, और एक टर्टल ली थी सॉफ्ट टॉय में से। तो ये वाले बर्तन भी है ना, ऐसे वाले ना मैंने एक अफ़ी के लिए ली, और भाई के बेटे के लिए एक टॉप ली, और शीज़ा के लिए बैडमिंटन ली थी। तो यहाँ पर ये प्लेट्स वगैरह देखी थी, तो एकदम कॉमन डिज़ाइन लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं ली। तो देखिए यहाँ पर है ना जुनैद ने ये वाली बंदूक लिया। जुनैद ने तो पागल करके रखा था, जैसी उसकी पसंद की उसको गन मिल गई ना, तो इतना रो रहा था, बोलता मेरे पैर दुख रहे, घर पे चलो। तो यहाँ पर देखिए ये सारे मिट्टी के बर्तन हैं। तो मैंने ना सिर्फ बखूर दान होता है ना, जो लोबान दान टाइप, बस वो ली थी। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी अगले व्लॉग में। तो बहुत ही अच्छे बर्तन थे, बट मैं सोची कि इसको वॉश कैसे करूँगी। अगर प्लेट में खाना भी खाते तो खरखरे से हो जाएंगे, वॉश के बाद शाइन तो रिमूव हो जानी है। तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा स्पेस था, ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ ले रही हूँ मैं। मेले में तो इतनी गर्दी हो गई थी ना, तो हम लोग बाहर ही निकल गए डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिए ये हीट बैग है, वाटर हीट बैग, बहुत ही अच्छा निकला ये। एक हम लोग ने अपने लिए लिए थे, और एक मेरी ननन के लिए। तो शादाब को वापस से जोश आ गया, यहाँ पे 200 की नोट दिख गई। तो बट एवरी डे डजेंट कम संडे। तो शादाब उसको बोल रहे थे पहले डाल के दिखा उसमें जाता है क्या नहीं जाता है, तो फिर उसने डाल के दिखाया था, तब उनको तसल्ली हुई। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं निकला, तो हो गया यहाँ पर खेल के। तो जुनैना ने ये वाला टॉयज़ ली थी। तो देखिए शादाब है ना उसको गोदी ले लेके थक गए थे, तो उसको कंधे पे लेके घूम रहे थे। तो यहाँ पर जुनैना का ना भी क्रिसमस पार्टी थी आज। तो यहाँ पर अभी उसको मैंने ये ज़िपर लेकर आ गई थी, उसको रेड कलर का पहनना था ना, तो हम लोग लिंकिंग रोड जाके ये वाला एक ज़िपर ले लिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये वाइट टी शर्ट पहना दूँगी मैं, और ब्लू कलर का है ना जीन्स पहना दूँगी। तो ये पहन के ना वो स्कूल जाएंगी अभी, और मैं उसको रेडी भी कर दूँगी। बहुत लेट हो रहा था उसको, ये सब चीज़ें होती है ना, उसकी आँख जल्दी खुल जाती है, लेकिन फिर भी लेट हो जाता है, पता नहीं क्यों। ये हेयर पिन भी है ना मैंने ना मेले से ही लेकर आई थी, और ये क्लिप्स वगैरह है ना मैंने यहाँ से अपनी मार्केट से ले ली थी 30 रुपीज़ के, और 50 रुपीज़ के ना उसको ब्रेसलेट ले ली थी जुनैना को। उसको ब्रेसलेट का ना बहुत शौक है, तो उसके साइज़ के मिल गए थे ना, तो फिर मैंने वो ब्रेसलेट भी ले ली थी।
तो ब्रेसलेट तो इतना पहन रही है, उतार ही नहीं रही है। तो ये सारे इसको स्टेशनरी का सामान मंगाए थे, कैप बनानी थी सेंटा क्लॉज की या तो फिर मास्क बनाना था। तो वैसे तो उसने कुछ नहीं बनाई, बस पार्टी एंजॉय करके आ गई थी। एक वाइट और एक रेड कलर का मैंने उसको A4 साइज़ का पेपर भी दे दी थी, सीज़र, फेविकोल और कॉटन दे दी थी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।